राजमा चावल और छोले चावल का बिज़नेस कैसे शुरू करें, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हर किसी को जो है अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने का मन होता है, पर बहुत ज़्यादा पैसे ना होने के कारण, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर पाने के कारण वो इंसान जो है खुद का बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाता है। लेकिन बहुत सारे बिज़नेस दोस्तों ऐसे भी हैं जो आप कम बजट से, कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का मालिक खुद बन सकते हैं और खूब अच्छा इनकम आप कर सकते हैं। तो वैसे ढेर सारे बिज़नेस जो हैं उनमें से आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फूड सेक्टर में राजमा चावल और छोले चावल का बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा और कैसे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफ़िट मार्जिन होगा, लोकेशन किस तरह का होना चाहिए और भी बहुत सारी बातें इस बिज़नेस से जुड़ी हुई। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप फूड सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं तो खुद को वो खाना बनाना आना चाहिए जिसका बिज़नेस आप करने वाले हैं, या फिर फैमिली में कोई फैमिली मेंबर जिसे ये खाना बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है कुक रखने का। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद बनाएंगे तो आपको आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो यूट्यूब का ज़माना है, वीडियो देख के सीखिए। सीखने के बाद आप जो है उस खाने को आप खुद बनाइए, कुक ना रखिए, ताकि वो पैसा भी आपका बचे। लेकिन अगर आप सीखना चाह रहे हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं और आपको बिज़नेस स्टार्ट भी करना है, तो फिर आपके पास मजबूरी में लास्ट ऑप्शन कुक रखना ही होता है। तो उस केस में तो कुक आपको रखना ही होगा, लेकिन कोशिश कीजिए खुद सीख कर, खुद बनाकर आप लोगों को ये सर्व कीजिए, ताकि कुक रख के जो पैसा आपका खर्चा होने वाला है वो पैसा भी आपका बचे और आपको वो फ़ायदा बन के दिखे। ठीक है, तो खैर ये पहली बात है कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं, सपोज़ जैसे कि राजमा चावल और छोले चावल का बिज़नेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो आपको बनाना आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। देखिए, लोकेशन ऐसा हो जो भीड़-भाड़ वाला हो, जहाँ लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आना-जाना हो, जैसे कि मेन मार्केट, कोर्ट कचहरी के पास, हॉस्पिटल के पास, बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोगों का आना-जाना लगा ही रहता है। साथ ही ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लोग शौक से आपके पास खाने नहीं आएँगे, बल्कि ज़रूरत है उनकी, क्योंकि उनको भूख लगेगी, उनको खाना चाहिए और वो ज़रूरत बन के आपके पास कस्टमर जो है वो आएगा और आपको अच्छा इनकम दिलाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि कुछ लाइसेंस भी आपको चाहिए होंगे जो रेडी करके आप रखते हैं, तो फिर आने वाले समय में जब आपका बिज़नेस और बड़ा हो जाता है तो कानूनी प्रॉब्लम में आप नहीं फँसते हैं। तो कौन सा लाइसेंस चाहिए? तो देखिए, फूड लाइसेंस चाहिए और साथ ही आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ट्रेड लाइसेंस बनवाना होता है। ये 2 लाइसेंस काफ़ी होते हैं। फिर अब बात करते हैं कि लोकेशन जो आपने तय किया था, जहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, वहाँ पे आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे? अब वहाँ पे आप शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करेंगे, या फिर फूड कार्ट के ज़रिए, ठेले के ज़रिए आप वहाँ पे अपने बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने स्कूटी, बाइक में ही शुरू कर देते हैं, टेबल वगैरह सब थोड़ा-सा सेटअप लगाकर, तो उस तरह से स्टार्ट करेंगे। जैसा आपको सुविधा लगे, जैसा आपका बजट है, उस हिसाब से आप स्टार्ट करेंगे, तो ये आपको तय करना होगा। अब आते हैं असली चीज़ पर, यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात। तो देखिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, एकदम कम से कम में, तो आप जो है 20 से 25 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा सेटअप जैसे कि फूड कार्ट, ठेला वगैरह के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 40 से 50 हज़ार तक में आप इजीली जो है इन्वेस्टमेंट इतना करके आप इजीली बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए, अगर आप 40 हज़ार 50 हज़ार लगाकर एक बेसिक अमाउंट के साथ स्टार्ट करते हैं ना, तो ये पहला जो अमाउंट है 40-50 हज़ार जो इन्वेस्टमेंट में आपने लगाया, पहले महीने में आप इजीली निकाल लीजिएगा। 40 हज़ार, 30 से 40 हज़ार तक का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जो है पहले महीने से आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, ये बात है कि जैसे मैंने कहा था कि लोकेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, ताकि आपको पहले दिन से, पहले महीने से आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलना जो है वो शुरू हो जाए। ठीक है, तो जैसा एक बेसिक अगर समझने की बात करें तो 30-40 हज़ार ईज़िली शुरू में आप कमाना शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ता जाएगा, बिज़नेस जो है वो जमता जाएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन भी ऑब्वियस सी बात है आपका बढ़ता चला जाएगा। और क्योंकि फूड आइटम है तो लोग तो इसे खाएँगे ही, लोग खाने आएँगे ही, तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा और सिंपल वे में
कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा मोटा इनकम, मोटा प्रॉफिट देने वाला बिज़नेस है। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, खुद के मालिक खुद बनिए और साथ ही अगर हो सके तो आने वाले समय में दूसरों को रोज़गार भी दीजिए। तो आप अगर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है।